कार्यशाला में, राज्य स्तरीय कार्यशाला में मंच पर विराजमान हमारे एडीजी साई मनोहर, SCI सेक्रेटरी M सेल्वेंद्रन जी, माननीय संतोष कुमार जी, आशीष वशिष्ठ जी, अंशुमन राज जी, डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी, सम्राट किशोर जी, इस अवसर पर मौजूद सभी विभाग अध्यक्ष, अलग अलग आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, जिस विषय को लेकर के आज की हमारी ये कार्यशाला है, एकदम से बदलते दौर में 2-5 साल में पूरा देश का परिदृश्य, देश तो क्या दुनिया का परिदृश्य, हर समय, हर दिन, हर एक बार, हर एक जगह इसका नया रूप, नया स्वरूप दिखाई दे रहा है। ये सही है कि हमारी सरकार बनी थी और एक लाइव डकैती में हमारी पुलिस ने सफलता के साथ उस साइबर अपराध को पकड़ने की एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। मैं भी जब गया था तो बड़ा मेरे को अच्छा भी लगा और बड़ा अटपटा अनुभव भी आया था। और हम सब देखते हैं कि कितने प्रकार से क्या क्या होता है, और इस सब का आखिरी परिणाम हमने अभी सिंदूर अभियान के माध्यम से देखा। जब हमारी बॉर्डर पर ये खतरे रहे कि बॉर्डर पे सिपाही हमारे युद्ध का इंतजार करते रहे, मालूम पड़ा कि ड्रोन से अटैक हो गया और क्या क्या हो गया, कैसे कैसे नए दौर की नई टेक्नोलॉजी का यह नया समय आया है। लेकिन सच में अपराध को लेकर के हमारे अभी बॉर्डर, और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी की ये विशेषता भी है कि वो समय के पहले समय, आने वाले समय को पहचान लेते हैं और उसके लायक उन सारी व्यवस्थाओं को, प्रशासन को, शासन को, सरकार को, समाज को अवेयर करते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, यद्यपि वो समसामयिक होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। जब हम सब देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो फाइनेंस के बहुत बड़े जानकार, वो स्वयं की डिग्री उनकी, विदेश की शिक्षा, गवर्नर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर भी 2 बार रहे, उनका काफ़ी योगदान भी, काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन कितनी छोटी सी बात थी कि जीरो बजट में अकाउंट खुलते हैं, ये उतना विद्वान आदमी को मालूम नहीं था कि केवल इतना सा करे कि जीरो बजट में अकाउंट बैंक में खुल सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने वो जीरो बजट में अकाउंट खोले और उसका परिणाम कैसे निकला कि डीबीटी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक उनका हक का पैसा उनके खाते तक गया। ये वाकई ये डिजिटल युग का एक बहुत बड़ा चमत्कार था, जिसके माध्यम से हमने सबने 40 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं, तो कठिनाई तो सबको मालूम थी, लेकिन कठिनाई का इलाज कर देना, और इलाज करने में जिस प्रकार से मोदी जी ने ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया है, आज हमारे सबके लिए सच में डेटा सुरक्षा ये महत्वपूर्ण इतना हो गया कि सीमा की सुरक्षा से भी बढ़कर है। कितना वाकई दर्दनाक है कि पूरी जीवन की कमाई अगर एक झटके से निकल जाए और वो पकड़ में ही नहीं आता है। चारों तरफ से दरवाजा बंद, ताले बंद, चारों तरफ सुरक्षा लगी, माल पूरा गायब, कोई आया ना गया, कहाँ गया, तो हवा में उड़ गया। जो बाजार में हम पहले सुनते थे कि ये कोई अदृश्य शक्ति आएगी, अब वो अदृश्य शक्ति कौन से आएगी मालूम नहीं, लेकिन अब ये हम अपने से महसूस कर रहे हैं कि अदृश्य शक्ति साइबर में आ रही है। तो जैसे आ रही है ऐसे देव मार्गों पे भी खड़ा करना पड़ेगा देवताओं को। इन सारे राक्षस युग के समय हमारे लिए आज के समय में ऐसे सारे प्रबंधन करने की आवश्यकता है, जिनके कारण से हम ऐसे लोगों से निपट सके। सच में यूपीआई का लोहा दुनिया ने माना है, और आज के इस अवसर पर जब डिजिटल माध्यम से लोगों को लाभ पहुंच रहा है तो सुरक्षा की जवाबदारी भी उतनी ज़्यादा है, और ये तभी नागरिकों का विश्वास इस व्यवस्था से बनेगा। हमने सब ने मिलकर के जिस प्रकार से अपने राज्य में ये माहौल बनाया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर आज डीप फेक, रेनसमवेयर, डेटा चोरी और साइबर अपराध की चुनौती पर ये जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात का गर्व है कि आज दिन भर की कार्यशाला में आप सब वो मार्ग खोजने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा सा संकेत में है, लेकिन ये बता भी दिया कि लापरवाही करोगे तो वसूली भी आपके विभाग से होगी।
इसलिए केवल कहने सुनने की कथा कहानी की जगह नहीं है, ये जवाबदारी की जगह भी, जो भविष्य में हमको अपने उस व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध कर रही, जिसके हकदार हम हैं। तो आज के इस अवसर पर जब हम प्रदेश साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो मैं मानूंगा कि आज के इस पूरे कार्यशाला के माध्यम से हम ठोस निर्णय तक पहुंचेंगे। मेरी अपनी ओर से खासकर ये बात सही है कि राज्य का डेटा यह सबसे मूल्यवान संपत्ति होता है, और आप सबके माध्यम से हम निश्चित रूप से इस पर सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के इस अवसर पर मैं थोड़ा विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूँ। कुछ कारण से लगा कि बहुत महत्व का विषय, इसलिए पहले तो लगा कि शायद मैं समय पे नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन हमने कहा भले थोड़ा भी समय क्यों न हो, जरूर आने की आवश्यकता है, जिसमें हमारे भविष्य की बड़ी संभावनाओं पर बात हो रही है, और ऐसे में हमारा नहीं आना ये थोड़ा गलत हो जाएगा। और इसीलिए एक घोषणा भी मुझे दी है। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से राज्य में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करेगी। मैं ये घोषणा कर रहा हूँ अपने राज्य के अंदर। ये रिसर्च सेंटर केंद्र साइबर सुरक्षा अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। साइबर खतरों की समय पर पहचान और निगरानी में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने में भी इसकी महती भूमिका होगी। यह व्यवस्था केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि पूर्व अनुमान आधारित निरंतर सतर्कता की दिशा में ठोस कदम रहेगी। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जो घोषणा आपने की है उसके लिए आप सभी से निवेदन करूंगी एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए। और इस सत्र के धन्यवाद उद्बोधन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अंशुमन राजी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्वयं MPSCDC। आज के हमारे डेटा चोरी और साइबर अपराध की चुनौती पर ये जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात का गर्व है कि आज दिन भर की कार्यशाला में आप सब वो मार्ग खोजने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा सा संकेत में है, लेकिन ये बता भी दिया कि लापरवाही करोगे तो वसूली भी आपके विभाग से होगी। इसलिए केवल कहने सुनने की कथा कहानी की जगह नहीं है, ये जवाबदारी की जगह भी, जो भविष्य में हमको अपने उस व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध कर रही, जिसके हकदार हम हैं। तो आज के इस अवसर पर जब हम प्रदेश साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो मैं मानूंगा कि आज के इस पूरे कार्यशाला के माध्यम से हम ठोस निर्णय तक पहुंचेंगे। मेरी अपनी ओर से खासकर ये बात सही है कि राज्य का डेटा यह सबसे मूल्यवान संपत्ति होता है, और आप सबके माध्यम से हम निश्चित रूप से इस पर सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के इस अवसर पर मैं थोड़ा विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूँ। कुछ कारण से लगा कि बहुत महत्व का विषय, इसलिए पहले तो लगा कि शायद मैं समय पे नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन हमने कहा भले थोड़ा भी समय क्यों न हो, जरूर आने की आवश्यकता है, जिसमें हमारे भविष्य की बड़ी संभावनाओं पर बात हो रही है, और ऐसे में हमारा नहीं आना ये थोड़ा गलत हो जाएगा। और इसीलिए एक घोषणा भी मुझे दी है। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से राज्य में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करेगी। मैं ये घोषणा कर रहा हूँ अपने राज्य के अंदर। ये रिसर्च सेंटर केंद्र साइबर सुरक्षा अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। साइबर खतरों की समय पर पहचान और निगरानी में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने में भी इसकी महती भूमिका होगी। यह व्यवस्था केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि पूर्व अनुमान आधारित निरंतर सतर्कता की दिशा में ठोस कदम रहेगी। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जो घोषणा आपने की है उसके लिए आप सभी से निवेदन करूंगी एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए। और इस सत्र के धन्यवाद उद्बोधन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अंशुमन राजी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्वयं MPSCDC। उनके साथ व्यक्तिगत रूप से भी ठगी की कोई घटना ना हो,
इस सब के लिए सब आवश्यक है। इसलिए आज हमने एक घोषणा की है, मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर बनाने जा रही है, जिसके माध्यम से साइबर सुरक्षा अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास की दिशा में ये रिसर्च सेंटर एक महती भूमिका अदा करेगा। साथ ही साथ साइबर अपराधों की समय पर पहचान और निगरानी के लिए आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी इसमें बड़ा रोल रहेगा। यह व्यवस्था केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि पूर्व अनुमान और निरंतर सतर्कता की दिशा में एक बड़ा ठोस कदम है। मेरी अपनी ओर से राज्य के अंदर फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि साइबर अपराधों से, साइबर ठगों से समय पे बचे और सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से त्वरित गति से वो सब करे जिसके लिए सरकार ने आपको सूचनाएं दी है। मेरी अपनी ओर से भीमनगर में आज आप गए थे, आपने काफ़ी लोगों से मुलाकात की है सर, वो वहाँ बाइक में सर ई बाइक भी चलाई है, प्रधानमंत्री जी का संदेश भी दिया। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री का 12 वर्ष का समय चल रहा है और ऐसे में अलग अलग प्रकार के वर्गों से संपर्क करने का अभियान चल रहा है। ऐसे में मैं राज्य भोपाल में विधानसभा भगवान दास सबनानी जी की विधानसभा भवन के पास भीमनगर में गया था। एक बच्ची ने जो अपनी मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल के बोर्ड में 12th में टॉप पोजीशन बनाई थी, लेकिन अत्यंत कठिनाई के बावजूद भी बच्चे कितनी अच्छी प्रतिभा होती है और उनके घर के परिवार के लोगों से मिलने के लिए संपर्क का कार्यक्रम बनाया था। ये बात सही कि गली छोटी थी तो ई बाइक पे चलाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने डीजल पेट्रोल आज वैश्विक संकट के कारण से आह्वान किया कि हमको वैकल्पिक साधनों पे चलना चाहिए। तो राज्य के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आम नागरिक हो, कोई भी हो, हम अपने तमाम प्रकार के वो संसाधन का उपयोग सभी प्रकार से करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ई बाइक चलाने का आनंद भी मिला और लोगों से संपर्क करने का आनंद मिला, और जिनके घर गए वो तो आनंद में एक तरह से डूब भी गए और मोदी जी के शासनकाल की इतनी तारीफ कर रहे थे। लेकिन मोदी जी के साथ साथ हमने उनके साथ लोकतंत्र में दिए गए इस अधिकार के बलबूते पर कि आज के समय में अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ और हर प्रकार की शासन की योजनाओं का लाभ लेकर भविष्य के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को हासिल करें, ये मैंने शुभकामना दी। बहुत बधाई। सर मीनाक्षी नटराजन